पर अब गॉडलाइक और टीम जेनेसिस उनकी बीच की ये मुलाकात है जहां पर ग्रेविटी थोड़ी देर पहले डाउन किए गए थे, रिवाइवल उनका संभव हुआ, वाइपर उनको बचाया नहीं जा सका और कल के दिन पर भी टीम जेनेसिस उनका प्रदर्शन उतना बढ़िया रहा नहीं था। और यहां पर भी शुरुआती दौर में अपना एक खिलाड़ी गवा चुके ग्रेविटी, अभी थोड़ी देर पहले ही उनको रिवाइव किया था। एडमिनो उनका एक और ग्रेनेड और साथ में सिम्प का वो फॉलो अप ग्रेनेड जहां पर ग्रेविटी उनका एलिमिनेशन हुआ, पर जैप का वो ग्रेनेड गया आगे, जॉनथन वो डाउन हुए। एक तो गवा चुके हैं, चलिए दूसरे को रिवाइवल मिल जाएगा। आलतू है वहां पर वो शॉट्स लेने के लिए, पर जॉनथन वो यहां पर फंस गए। हंटर्स बिल्कुल शांति का उन्होंने परिचय दिया और जॉनथन, उनको अंदाजा था नहीं कि यहां पर ये अकेला खिलाड़ी हो सकता है और उस प्लेयर ने फायदा उठाया है। जॉनथन को एलिमिनेट किया गया। 5 ग्रेनेड्स रख रखे हैं, बूस्टर्स की कमी नहीं है, फर्स्ट एड की कोई कमी नहीं, पर वहीं पर गॉडलाइक वो अब चार्ज करने के लिए तैयार है और सामने जेनेसिस के जो प्लेयर है वो तो पहले से ही तैयार। वाइपर वो ग्रेनेड उन्होंने कैंसिल किया है, पर चलती गाड़ी से बम को गिरा दिया गया। वाइपर क्या वो शानदार शॉट, और अब एडमिनो उस ग्रेनेड के साथ तैयार, पर सामने से जाता हुआ ग्रेनेड, और ये तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। वाइपर उन्होंने वहीं से तो वो शॉट्स दागे हैं, तो ग्रेनेड भी तो वहीं से आएगा। पर क्यों यहाँ पे बिना इंफॉर्मेशन के, बिना नॉक किए, बिना किसी वजह के पुश किया टीम गॉडलाइक ने, और कोई भी फायदा उनको वहां पे मिला नहीं। और सिम तो वैसे भी बहुत पीछे थे, कवर देना वो चाहते तो थे, बट जिस एंगल पे वो थे वहां से ये विंडोज नहीं दिख रही थी। प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी गॉडलाइक की। अब सिम आखिरी प्लेयर बचे हैं इस मुकाबले के अंदर, और ये देखा जाए तो गॉडलाइक का भी आज के दिन का आखिरी मैच है। इसके बाद कल उनके 6 मैचेस हैं। उसके लिए थोड़ा सा तो मोमेंटम उनको भी चाहिए होगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और मिलेगा तो बेहतर। बट चलिए, रास्ता उन्होंने बदला, गाड़ी को पानी में कुदा के अब रिवर क्रॉस करने की कोशिश, और आराम से उनको वो जगह मिल भी जाएगी। हाथन में देखा जाए तो कोई प्लेयर अभी मौजूद नहीं जब वो वापसी कर रहा है। इट्स नेवर गोइंग टू बी इजी फॉर एक्वानॉक्स। उनको एक बहुत बढ़िया मैच चाहिए होगा वापसी करने के लिए। जी हाँ, और उसके लिए मनोबल भी बहुत ऊपर चाहिए ताकि वो वहां तक पहुंच पाए, और उसके लिए टीम सपोर्ट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, जो कि अभी तक हमने देखा नहीं। सोमराज वहां एलिमिनेट हो गए, सिम्प जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे टीम आरएन वो सीधा हातिन गए, और सिम्प ने वहां पर एक खिलाड़ी को पकड़ लिया, एलिमिनेट हुए वो प्लेयर, और साथ में वो 6 फिनिशेस भी उन्होंने कंप्लीट किए। अगेन मेटाडेंजा, जैसा हम बात कर ही रहे थे कि जोन का प्रेशर पीछे से है, नेड्स आपके ऊपर आ रहे हैं और काफी प्रेडिक्टेबल नेड्स होते हैं वो, क्योंकि आप जोन के बाहर तो होंगे नहीं। बट सिम्प एक बार फिर से अपनी टीम के लिए वैल्यू निकालने की पूरी कोशिश करता है, और वैल्यू निकाली भी सही। 2 फ्रैग सिम्प यहाँ पर निकाल चुके हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेंगी क्योंकि अब उनको जोन के अंदर जाना है, जो बिल्कुल आसान नहीं। बट वेजी, डोंट यू थिंक टीम सोल ने भी थोड़ी सी ओवर कमिटमेंट दिखाई थी उस रोटेशन के साथ? चाहते तो पहले के कई कंपाउंड्स में रुक सकते थे वो। जहाँ काफी जल्दी वो निकल गए, और जहां पर वो गए उसके पीछे भी कंपाउंड्स थे, जहां से जब वो निकल रहे होंगे तो उनको पता भी चला होगा कि वहां पर कोई था नहीं। पर इसी बीच इवोक्स, उनका भी एलिमिनेशन हो चुका है। एफएस जिनका खिलाड़ी एक डाउन था, उनका जो रिवाइवल है वो बहुत आसानी से कंप्लीट हुआ। एफसी ने अपने 8 फिनिशेस कंप्लीट कर लिए, और आज हम कह भी रहे हैं कि एफसी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। पर चलिए, नाम लेते ही इंसीडियस वहां पर डाउन कर दिए गए, पर वाइपर उन्होंने भी पानी में छलांग लगाई थी, उसका फायदा उनको मिला कि वो खिलाड़ी भी जोन के अंदर आ चुका है। पर क्या सिम्प से मुलाकात होगी, क्योंकि जहां पर हंटर्स एंड वाइपर हैं वहां से तो ऊपर नहीं चढ़ा जा सकता, उनको सिम्प की दिशा से होकर आना पड़ेगा, तब वो ऊपर चढ़ सकते हैं। अभी तक सिम्प ने 2 एक्स्ट्रा फिनिशेस दिलाए, यानी 2 जरूरी पॉइंट्स दिलाए अपनी टीम को, और अगर कैसे भी ये 2 फिनिशेस मिले और जोन के अंदर वो जा पाए, सर्वाइवल के और बहुत सारे पॉइंट्स वो निकाल सकते हैं। देखिए, आप खराब मैचेस को कितना बेहतर बनाते हो ना, वही डिफाइन करता है कि आप क्वालिफाई होगे या नहीं होंगे, या सेमीफाइनल्स में जाओगे या क्वार्टर्स में जाओगे। बट अब तो जोन का प्रभाव भी पड़ रहा है उनके ऊपर, आसान बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आगे बढ़ रहे हैं, ये 2 एक्स्ट्रा फ्रैग्स उनको मिल सकते हैं। स्पॉट किया यहाँ पे सिर्फ ने, मौका पूरा उनके पास है, शॉट तो किए जरूर, और नॉक फिर भी निकाला। ये पूरा मौका है सिम्प एक बार फिर से गॉडलाइक के लिए, वो सेवियर का काम कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकालते हुए। बट वो फ्रैग कंफर्म करना भी बहुत जरूरी, जोन को आउटरन करके अब जोन के अंदर वो पहुंचे। बट ब्लू जोन वो उनके बहुत करीब है, लेकिन अब जो नया जोन बना है वो काफी दूर। 8 ग्रेनेड्स हैं इस खिलाड़ी के पास, एक थ्रो किया, 7 बाकी। अगर 7 के 7 डाल दिए तो 2 फ्रैग्स मिलेंगे, ये तो बात तय रही। चलिए, ये ग्रेनेड हो सकता है कि जेनेसिस का अंत करे, बहुत करीबी मामला, और वाइपर वो एलिमिनेट भी हो गए, और सिम्प के नाम जाता हुआ ये तीसरा फ्रैग। एक और ग्रेनेड आया और हंटर्स उनका एलिमिनेशन हुआ। सिम्प ने ये 4 फ्रैग्स निकाले, अगर यहां भी एलिमिनेट हुए तो एक प्लेसमेंट पॉइंट तो पक्का हो चुका है। 4 फ्रैग भी निकाले, पोजीशन का भी पॉइंट अपने शुरू कर दिए, खाता खोल दिया वहां पे भी।
इस पावर को देखिए, सौम्य के कितने करीब हैं और ये 1v1 की प्योर बैटल देखने को मिलेगी और प्योर बैटल में सौम्य की जीत। ओ बॉय, सौम्य, कमाल का आक्रमण उनकी तरफ से। और आज सौम्य जिस तरह से कंसंट्रेशन के साथ खेल रहे हैं, कोई रिएक्शन नहीं चेहरे पे, जस्ट प्योर बीजीएमआई का मुजाहिरा वो देते हुए। हालांकि जैसा आपने पहले बात करी थी इस बारे में कि विक्टोरियस समझ के लिए कितना इंपॉर्टेंट ये मुकाबला, और वो भी धीरे धीरे जोन की तरफ बढ़ते हुए, बट नकुल वो वहां पे इंतजार कर रहे थे उन प्लेयर्स का। जी हाँ, और एक प्लेयर को डाउन करके एलिमिनेट भी किया है, पर उससे ज्यादा कुछ और खास नहीं, क्योंकि सैम वो तैयार थे। नकुल उनका एलिमिनेशन हुआ, एक प्लेसमेंट पॉइंट और फिनिशेस उनको मिले। पर मेरी पूरी निगाहें अभी सिम्प के ऊपर है। वो खिलाड़ी जोन के अंदर आ चुका है, छठे पायदान तक वो अपनी टीम को ला चुके हैं। विक्टोरियस स्विमर्स, उन्होंने 2 खिलाड़ी गंवाए, 2 फिनिशेस अभी भी उनके पास। पर एफएस और एफसी वो भी अपना गेम बना सकते हैं। NS2OP वो जोन के बाहर फंस गए थे, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। यानी क्रिप्टो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए अपनी टीम से। वहीं पर सिंसिनाटी किड्स, उनके भी एक आखिरी खिलाड़ी बचे हैं, सौम्य। और आप सोचिए कि उस कंपाउंड से फाइट लेने के बाद कितनी तेजी से वो प्लेयर जोन के अंदर निकला। बढ़िया प्रदर्शन अभी तक उनका देखने को मिला है। पर डिवोटी का एक मोलोटॉव, सैम वो डाउन हुए, और शयान के बहुत करीब वो ग्रेनेड अपने आप को बाहर ढकेला है, और इसी वजह से अभी भी वो खिलाड़ी सर्वाइव करता हुआ। अच्छी रीपोजिशनिंग देखने को मिल रही है शयान की तरफ से, बट विक्टोरियस समस अभी तक ज्यादा फ्रैग्स नहीं है अमेजी, और यहाँ पे भी एलिमिनेट हुए तो इतने भी पॉइंट्स नहीं मिलने वाले। फ्रैग्स निकालने पड़ेंगे, क्लच दिखाना पड़ेगा। शयान कोशिश पूरी करते हुए, लेकिन सामने टीम आ रहे हैं जिन्होंने कल भी सैनोक के मैच में वो चिकन निकाला था, और इस बार भी मौका पूरा उनके पास। काफी खाया दोस्तों, जिससे उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन कर दिया, बट साइरैक्स फाइनली विक्टोरियस समस का खात्मा किया। बट सिम्प को तो देखिए मेजी, वो अकेला प्लेयर कितना बड़ा घाव दे चुका है। बट क्या वो यहां से भी सर्वाइव कर सकते हैं? क्या यहां से भी फ्रैग्स निकालने पॉसिबल? सर्वाइव तो वो अभी भी करते हुए 5 फ्रैग्स निकाल चुके हैं गॉड लाइक सिम्प, एंड इज शोइंग एवरीवन कि हाँ, बहुत समय के बाद आए, लेकिन अपनी टीम के लिए इंडिविजुअली तो काम करके गए हैं। देखिए 5 फिनिशेस और 3 प्लेसमेंट पॉइंट, 8 पॉइंट एक सिंगल खिलाड़ी ने आपको निकाल कर दिया है। काबिले तारीफ प्रदर्शन वहां पर उनका चलता हुआ। पर इसी बीच मेडल और T9 उनकी बीच की ये फाइट है, जहां पर ओमेगा के ऊपर एचपी उनकी बहुत ज्यादा कम हुई। 20 इसी बीच वो डाउन हो गए, स्लग वो भी यहां पर डाउन कर दिए गए। ओमेगा एंड निंजा बॉय 2 खिलाड़ी बचते। निंजा बॉय उनका एक ग्रेनेड गया वहां पर, वेनम उनका एलिमिनेशन, और मेडल वो फाइट करने के लिए तैयार है। पर निंजा बॉय उनकी पोजीशनिंग क्या सामने वाले प्लेयर को पता तक नहीं चली। वो आए और वो सीधा वापस बाहर चले गए। और निंजा बॉय का ये ग्रेनेड, टर्मी जो बाहर खिलाड़ी मौजूद है उनको डैमेज पड़ सकता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और टर्मी उनका अंदर के साइड पर वो ग्रेनेड गया, पर स्लग का रिवाइव करना अभी भी बाकी है। और ओमेगा वो डाउन किए गए टर्मी के द्वारा। निंजा बॉय वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी टीम के 9, वो खराब रन अभी भी चलता हुआ। और देखना ये कि निंजा बॉय क्या वो अब इस फाइट का कुछ रंग रूप बदल सकते हैं? जी नहीं, टर्मी वो रहेंगे जो टर्मिनेट करेंगे के 9 को। 3 फिनिशेस वो इस फाइट से लेके गए। ऐसा पूरी तरीके से लग रहा था कि पल्ला भारी है के 9 का, लेकिन उसके बाद टर्मी उसकी वो आंधी आई और उसमें पूरी तरीके से उड़ गई के 9। कल के दिन पे भी हमने देखा मैचेस बिल्कुल बढ़िया नहीं गए, मात्र एक मुकाबला जहां वो 7 अंक लेके गए थे, और यहां पर भी शुरुआत काफी ज्यादा साधारण। पर अब गॉडलाइक और टीम जेनेसिस उनकी बीच की ये मुलाकात है, जहां पर ग्रेविटी थोड़ी देर पहले डाउन किए गए थे, रिवाइवल उनका संभव हुआ, वाइपर उनको बचाया नहीं जा सका। और कल के दिन पर भी टीम जेनेसिस उनका प्रदर्शन उतना बढ़िया रहा नहीं था। और यहां पर भी शुरुआती दौर में अपना एक खिलाड़ी गवा चुके ग्रेविटी, अभी थोड़ी देर पहले ही उनको रिवाइव किया था। एडमिनो उनका एक और ग्रेनेड, और साथ में सिम्प का वो फॉलो अप ग्रेनेड, जहां पर ग्रेविटी उनका एलिमिनेशन हुआ। पर जैप का वो ग्रेनेड गया आगे, जॉनथन वो डाउन हुए। सिम्प की एचपी बहुत कम, पर जैप एक और ग्रेनेड उन्होंने डाला है, पर जैप उनको दूसरी दिशा से वो शॉट्स पड़े तो सही, पर मौका मिला कि वो अपने आप को हील कर पाए। और देखना ये कि जैप क्या वो इस फाइट के मोमेंटम को कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा स्किल्ड खिलाड़ी हमें देखने को मिलते हैं जैप। वहीं दूसरी तरफ साइरैक्स, उन्होंने टर्मी को डाउन कर दिया। मेडल वो मात्र 2 ही खिलाड़ियों के साथ बचे थे, और अब उनके टीम से बचते हैं मात्र 1 खिलाड़ी। इसी बीच जॉनसन उनको रिवाइव मिल चुका है, पंक वो हंटर्स को संभाल रहे हैं, और जैप के लिए एक 1v3 की स्थिति है, और जैप एक ग्रेनेड को करके थ्रो करना चाहेंगे, पर वो कनेक्शन बना पाए उसकी संभावना नहीं रहेगी। और 2 प्लेयर्स वो एक साथ अब चढ़ रहे हैं जैप के ऊपर, और जैप उन्होंने एक ओपनिंग नॉक निकाला और वो फिनिश कंफर्मेशन में निकालते हुए नजर आएंगे जैप विद अनदर नॉक। मुश्किलें बढ़ती हुई, फाइनली सिम्पो रहेंगे जिन्होंने वो नॉक निकाला। बट गॉड लाइक वो एक प्लेयर उनको वहां पे गंवाना था नहीं उस फाइट में, और अब हंटर वो बचते एकमात्र खिलाड़ी। उनको ही पता है कि गॉड लाइक अभी के लिए वो बैकफुट पर है, हंटर को जल्दी से जल्दी अग्रेस करना पड़ेगा आगे। पर उससे पहले अपने आप को हील करने की जरूरत है। सही समय पे अपने आप को कॉर्नर में ढकेला है, और अभी तो वो अपने आप को हील कर पाएंगे। पर गॉड लाइक उनको भी समझना है कि क्या ये एक फिनिश जरूरी है या फिर जोन के अंदर जाना जरूरी है।
1000 मीटर से ज्यादा दूर का जो सफर है वो तय करने की जरूरत, और हंटर्स वो तो पीछे निकल रहे हैं और ऐसा लगता है कि पीछे कोई गाड़ी पार्क करी होगी जिसको उठाकर वो सीधा जोन के अंदर निकलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। वहीं पर गॉडलाइक वो अपने थ्रोएबल्स का अभी भी इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि जो खिलाड़ी वहां पर मौजूद था वो कहीं पीछे निकल चुका है। दो पोस्टेड अभी भी पंक के पास मौजूद, चलिए एक का इस्तेमाल और किया गया। वहीं पर एफसी और मेटा निंजा उनकी फाइट की शुरुआत, जहां पर बियर्ड बाबा वो डाउन हुए, पर हंटर्स के पास एंगल अब बहुत बढ़िया आ चुका है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हंटर्स की पोजीशनिंग पता ही नहीं है गॉडलाइक के प्लेयर्स को। अगर वो वहां पे सरप्राइज अटैक देते हैं, मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ाई भी जा सकती है। और जैसा आपने बोला, जोन के बाहर की वो पूरी बैटल हमें देखने को मिल रही है, और वो दो ही ऐसी टीम्स हैं जो अभी तक सर्कल के अंदर पहुंचे नहीं है, जो ब्लू का डैमेज ले रहे हैं। बाकी टीम्स आपको लगभग जोन के एजेस के राउंड ही देखने को मिल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एफएस के इंसीडियस मुश्किलों में डाल रही है, और एक बार फिर से उन्होंने टीम सोल को मुश्किलों में डाला है। पर गॉडलाइक और इवोक्स, उनकी जो फाइट है उसकी शुरुआत होने वाली है। जॉनथन वो अपने ग्रेनेड के साथ तैयार है, पर सिम्प उन्होंने ओपनिंग दिलाई। अर्चित वो डाउन हुए, अर्चित को एलिमिनेट कर दिया गया, पर सिम्प वो अकेले चले गए, पीछे से कोई कवर फायर नहीं आया। सिम्प उनका एलिमिनेशन हो चुका है, पर सामने इवोक्स आदि उन्होंने वहां पर जॉनथन को डाउन किया, और जो दूसरे प्लेयर थे उनको भी उन्होंने एलिमिनेट किया। इवोक्स आदि उन्होंने 1v3 किया है गॉडलाइक को। क्या बढ़िया प्रदर्शन जो आदि ने वहां पे करके दिखाया, और एक बार फिर से वो कम्युनिकेशन में जो एरर था वो साफ साफ देखने को मिलता हुआ गॉडलाइक के खेमे से दे दिया गया। एक प्लेयर जूसी वो यहाँ पर रिवाइव हो चुके हैं। स्टन का इस्तेमाल जरूर हुआ, कुछ खास प्रभाव रहेगा नहीं। दूसरी तरफ एक और फाइट जहां पर जेनेसिस एफएस के रोमन को डाउन करेंगे, बट लीजिए ज़रफ का कंफर्मेशन ले लिया गया। और काफी बढ़िया वो P90 का जो इस्तेमाल है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। 100 में उनकी कोशिश बहुत ही ज्यादा उम्दा थी। अब देखना ये कि सिर्फ दो ही प्लेयर्स क्या 4 पे भारी पड़ पाएंगे। जूसी उनके ऊपर वो ग्रेनेड, जूसी डाउन। 100 में वो बचते एकमात्र खिलाड़ी, एक 1v4 की सिचुएशन, और काफी आसानी से उनका जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी देखने को मिल जाएगा। वही दूसरी तरफ जेनेसिस और गॉडलाइक वो एक दूसरे के नजदीक। पंक उन्होंने लेवाई को डाउन किया, एडमिनो उन्होंने जैप का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो निकाला, और ऐसे में एफसी उनके पास जा चुके हैं खूब सारे फिनिशेस। मात्रा अब पहुंच चुकी है 6 तक। वही जेनेसिस उनके ऊपर दो तरफा वार चल रहा है, और ऐसे में देखना ये कि ग्रेविटी वो अपनी टीम को किस प्रकार से संभालेंगे, क्योंकि हंटर्स को रिवाइवल मिल पाना इम्पॉसिबल ही रहेगा। जी हाँ, और जॉनसन उन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन अपने खाते में लिया। देखिए, मैंने शुरुआती दौर में ही कहा था कि ये वो कंपाउंड है जहां से आप बहुत वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके चलते कई सारी टीम स्लैम इन करती हुई गॉडलाइक वो भी थर्ड पार्टी करने आ चुकी है। वाइपर बिल्कुल शांत, अंदाजा तो उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ा नुकसान गॉडलाइक के लिए हो सकता है। आप सिम को देखिए, जानकारी नहीं है। एडमिनो वो तो आगे के इलाके को चेकआउट कर रहे हैं। क्रिप्टो ने इन सब के बीच में वैल्यू निकाली, फोर्थ पार्टी होती हुई, जहां पर एफसी के प्लेयर भी यहां पर वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं। जेनेसिस आगे जाते हुए नजर आएंगे। वाइपर तो अकेले हैं, गॉडलाइक चीजें बिगड़ सकती हैं, और वो बिगड़ेंगी। फाइनली वाइपर वो बिल्कुल शांत थे, उन्होंने एक फिनिश बटोरा, और ये एक भारी नुकसान गॉडलाइक को होता हुआ। एडमिनो वो इस गेम से बाहर जाते हुए, और सिम को आप देखिए, उन्होंने घुसते एक नॉक वहां पर निकाला था, और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी अपने खाते में वो लेके गए। पर सवाल वही कि क्या उस कंपाउंड को किसी ने चेक किया, क्या किसी ने वहां पे वो कॉल आउट दिया, और यही कम्युनिकेशन एरर है जो हमें मल्टीपल टाइम्स देखने को मिला। बट सिम वो बढ़िया फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं। पहले भी उन्होंने वो नॉक्स निकाले, बट यहाँ पे पलटवार आया है, और क्रिप्टो वो है जिन्होंने जॉनथन को डाउन किया। जो टेबल से वो टर्न हो चुकी है, एक 2v3 की सिचुएशन अब यहाँ पे बनती हुई, सिर्फ वो भी डाउन किए गए, और अब पंक को बचते एकमात्र खिलाड़ी, एक 1v3 की सिचुएशन वो उनके सामने रहने वाली है। और ऐसे में एफएस का पलड़ा वो पूरी तरीके से भारी आपको देखने को मिलता हुआ, और गॉडलाइक वो एक एक करके जो प्लेयर्स है वो डाउन होते चले गए, और पंक सर्कल के अंदर वो जरूर मौजूद है, लेकिन दुश्मनों से घिरे हुए हैं, और ऐसे में यहाँ पे उनका ज्यादा देर तक सर्वाइवल पॉसिबल होगा नहीं, वो भी तब जब एफएस के खेमे में वो जो, चलिए चीजें वापस से चलती हुई, एक नॉक जरूर निकाला है, रोमन वो डाउन है, और देखता ये कि क्या यहाँ से कुछ अलग स्टोरी लाइन बन सकती है। देखिए पंक ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, और अभी के लिए तो वो बच के निकलना चाहते हैं। मैं जरूर जानना चाहूंगा कि अब यहाँ पर पंक कैसे अपने आप को बचा कर रखते हैं, और उसके साथ साथ तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एफसी वो आखिर उस थर्ड पार्टी में आगे क्यों नहीं गए। हाँ, उन्होंने वहां पर वैल्यू निकाली थी, और अब केवल 4 टीम, बट पंक ये अकेला प्लेयर जो धैर्य बांध कर बैठा हुआ बिल्कुल शांति से। बट अब नजरें रहेंगी कि सर्कल के अंदर प्रवेश कैसे बनाया जाए। लविश को तो वो ऑलरेडी स्पॉट कर चुके हैं, बट जानते हैं कि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई, थोड़ी सी भी स्प्रेस दी गई, और अगर नॉक नहीं निकला, तो फिर टीम एफएस की नजरें पंक के ऊपर भी रहेंगी। 8 मीटर का वो फासला है जो पंक को अब तय करना पड़ेगा। उनके जस्ट सामने वो 2 प्लेयर्स,
अभी तक उन्होंने शॉट्स लिए नहीं, बट फाइनली अब जो फुटस्टेप है उनका वो आएगा और जी नहीं कुछ खास वो यहाँ से करके जा नहीं पाए। हालांकि प्लेसमेंट के जरूर 4 पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम को दिलाए और वो हर एक अंक बहुत ज्यादा अहम रहता है। अब हम आ चुके हैं टॉप 3 टीम्स की तरफ।